बेटा चलो, विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जल्दी चलो, अपनी बेटी को बचाओ, अपनी बेटी को बचाओ, जल्दी चलो, 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 जल्दी भागो, चलो। जल्दी आओ। देखिए कुछ भी हो जाए लेकिन इमरान को घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। आपको तो शहर की हालत पता ही है। आप ख्याल रखिए, मैं आपको फोन करती रहूंगी। सब बच्चे ठीक हैं, लेकिन विराट और परवेज का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आई होप वो ठीक है। धरा, तुम बाहर के माहौल को लेकर इतना परेशान हो रही हो, सबको फोन करके उनकी पूछताछ कर रही हो, उनको हिदायत दे रही हो। ऐसे वक्त में हमने संजय को बाहर अकेले क्यों जाने दिया? तुम रोक सकती थी ना। तुम अच्छे से जानती हो बाहर का माहौल किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। और संजय भी, तुमने कहा कि सबूत ढूंढने हैं तो बस निकल पड़ा अपनी जान जोखिम में डालकर, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि धरा ने कहा है, रुकने वाला थोड़ी ना है। धरा, अगर तुम बोलोगे ना कि आग में कूद पड़ो तो वो कूद पड़ेगा। तुम्हारी हर इच्छा, हर खुशी जैसे उसके लिए भगवान का आदेश बन गई है। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक अच्छे पड़ोसी के नाते, एक अच्छे दोस्त के नाते वो मेरी मदद कर रहे हैं। हाँ लेकिन आप जो कह रही है उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। मुझे इस खतरे के बारे में सोचना चाहिए था। क्या करूं? बुला लूं उन्हें वापस? तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो धरा, पर सोचो, इतनी फिक्र करता है तुम्हारी, इतनी चिंता करता है। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें भी उसकी चिंता करनी चाहिए। आराम से, बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। आगे तुम्हारा मोहल्ला है, इस गली को पार करके तुम अपनों के बीच पहुंच जाओगे। वहाँ कोई खतरा नहीं है, जाओ जल्दी चले जाओ। शुक्रिया भाईजान। आपका नाम क्या है? संजय, संजय प्रताप सिंह। मैं जीनत, ये मेरी बेटी आलिया। आपको अल्लाह ने भेजा हम दो माँ बेटी को बचाने के लिए। अल्लाह आप पे अपनी आफियत हमेशा बनाए रखे, आमीन। जीनत भागो जल्दी। भगवान, इनका फोन क्यों नहीं लग रहा? संजय कहाँ हैं आप? तुम बाहर के माहौल को लेकर इतना परेशान हो रही हो, सबको फोन करके उनकी पूछताछ कर रही हो, उनको हिदायत दे रही हो। ऐसे वक्त में हमने संजय को बाहर अकेले क्यों जाने दिया? तुमने कहा कि सबूत ढूंढने हैं तो बस निकल पड़ा अपनी जान जोखिम में डालकर, बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि धरा ने कहा है, रुकने वाला थोड़ी ना है। तुम सही कह रहे हो धरा, सबूत मिल जाए तो कहानी पलट सकती है। मैं पता लगाता हूँ। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इस मास्टरनी की बच्ची ने भानु, पूरा का पूरा खेल। अरे कैसा जादू कर रखा है इस औरत ने, बच्चों पे तो कर रखा है, बच्चों के घर वालों पे भी, कि अपने ही बच्चों के खून को देखने के बाद में भी उसके खिलाफ बोलना तो दूर, सोच भी ना रही बशीर की माँ। अब करे तो क्या करे इस मास्टरनी का, क्या करे मेरी समझ में ना आ रहा। अबे खान, इत्मीनान रखो, थोड़ा ठंड रखो। अबे कमबख्त आग बाहर लगी है, गरम तुम हुए जा रहे हो हैं? अबे तुम्हें पता है
मुझे हिला सके ऐसे हालात मैं पैदा होने ही नहीं देता। अबे कहीं आए कहीं चले गए, लेकिन भाई जी को वही मिला जो भाई जी को चाहिए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, ये जो आग इस शहर में लगी है ना, इसे मैं तब तक नहीं बुझने दूंगा जब तक ये एकता और भाईचारे की सोच जलकर राख ना हो जाए इस शहर के हर शख्स के दिलो दिमाग पे, वो भी हमेशा हमेशा। और मैं तुम्हारे पीछे पीछे इस आग को भड़काए रखूंगा, बारूद के साथ हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये जो गैर मजहबी लोग हैं ना, वो हमारे मजहबी लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं और ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी कौम को और रुस्वा नहीं होने दे सकते। अब ये तुम्हारी और तुम्हारे जैसे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि तुम इन गैर मजहबी लोगों को इनके अंजाम तक कैसे पहुंचाते हो। यही मेरी भी मर्जी है और अल्लाह की भी। तबाही मचा दो, यही मौका है इनसे हिसाब किताब चुकाने का। समझ गए ना? जी, आपका हुक्म अल्लाह का हुक्म है खान साहब। अल्लाह हाफ़िज़। जीनत भाभी, अरे आप घर के बाहर क्या कर रहे हो? आपको पता है ना कि शहर का माहौल कितना खराब है। अरे हमारे कौम के लोगों को उनकी कौम के लोग ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। सलामत भाई, आपके अहमद भाई शहर से बाहर गए हुए हैं और मुझे आलिया के लिए दवाई लेने बाजार जाना पड़ा। तो बाजार गई थी कि अचानक बहुत दंगे भड़क गए। हम पे तो कुछ लोगों ने हमला ही कर दिया था। और खुदा का करम देखिए कि उन्हीं के कौम के एक आदमी ने हमारी जान बचाई। हमारे लिए तो फरिश्ता था वो। उनकी कौम का फरिश्ता? हाँ। कौन था वो? उस वक्त तो हड़बड़ी में उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन बुलंदगंज के पार्टी के उस पोस्टर पर मैंने उसकी तस्वीर कई बार देखी है। संजय नाम था उसका। आप घर जाइए, छोड़ के आओ। संजय प्रताप सिंह? चलो। संजय का फोन। जल्दी खोलो। अरे मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रही हूँ, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा? मैं तो परेशान। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ आपको? माय गॉड, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल चलते हैं अभी के अभी। मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है, घबराने की। छोटी सी चोट है? मैं अभी समीर भैया को बुलाती हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए। ठीक हूँ धरा, विश्वास करो मेरा, ठीक हूँ मैं। आप बैठिए, बैठिए पहले। कैसे हुआ ये सब? सॉरी। I'm sorry संजय। वो हड़बड़ाहट में मैं भूल ही गई कि जान का खतरा तो सबको है, आपको भी है। मुझे इस तरह से आपको बाहर भेजना नहीं चाहिए था।
ना ही मैं आपको बाहर भेजती और ना ही आपको ये चोट लगती। आई एम सॉरी। धारा, इतनी बार सॉरी मत बोलो प्लीज। मैं ठीक हूँ, छोटी सी चोट है। और वैसे भी अगर तुम मुझे बाहर नहीं भेजती मैं जरूर जाता, क्योंकि ये पता करना बहुत जरूरी है कि इन सबके पीछे कौन है। वो चूहे हमें उस बिल तक पहुंचा सकते हैं जहां पे वो जहरीले साहब छुप के बैठे हैं, जो इन दंगों के करता धरता है। और जरा बात सिर्फ इन दंगों की नहीं है, दंगे यहाँ हमेशा होते रहे हैं, पर इस बार किस तरीके से दंगे कराए गए हैं, जिस तरह तुम्हें फंसाया गया है, उस मासूम बच्चे की जान को दांव पे लगाकर एक खेल रचा गया है। ये पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, सिर्फ मेरे तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इस शहर के लिए और यहाँ के मासूम और नासमझ लोगों के लिए। आप वाकई बहुत बदल गए हैं संजय। ये वो संजय है ही नहीं जिससे मैं पहली बार मिली थी। अच्छा लग रहा है। आपकी सोच बदल गई है। अगर इस शहर का हर आदमी, हमारे देश का हर आदमी आपके जैसा सोचने लगेगा ना, तो ये जात पात धर्म के नाम के टंटे बंद हो जाएंगे। थैंक यू संजय, मेरी सोच में मेरा साथ देने के लिए, मेरी हिम्मत बनाए रखने के लिए। थैंक यू। वैसे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। मतलब इतने अच्छे से पट्टी बांधी है, कोई डॉक्टर भी देख के चक्कर आ जाएगा। वैसे एक बात कहूं, मुझे आदत ही नहीं है कि कोई मेरी इतनी चिंता करे, मेरा इतना ख्याल रखे। थोड़ा अजीब लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। आप ही ने कहा ना हम दोस्त हैं, तो बस। और आज तक आपको आपका ख्याल रखने वाला, आपकी फिक्र करने वाला कभी मिला ही नहीं, क्योंकि आपने अपनी चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी है और अकेले रहते हैं उस दीवार के अंदर। अब अगर खिड़की दरवाजे खोलोगे ही नहीं तो भाई हवा आएगी कहां से। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।